अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेरी वॉर्म वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मुझे अपने चैनल पे बजीज पैरेट्स इन्फॉर्मेशन, जहां मैं लेके आती हूं आपके लिए और आपके लव बर्ड्स के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो सॉरी व्यूवर्स, रमज़ान की वजह से कुछ मसरूफियत थी जिसकी वजह से मेरी वीडियोस रेगुलर नहीं आ रही। तो आइंदा से इंशाल्लाह मेरी वीडियोस रेगुलर आएंगी। तो आज का मेरा टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अब आप जानते हैं कि ब्रीडिंग सीजन एंड होने वाला है, तो आप लोग भी इंतज़ार में हैं कि कब आपने मटकियाँ और बॉक्सेस हटाने हैं या रखने हैं। बहुत से लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन क्लिक कर रहा है इस टाइम पे। बहुत से व्यूवर्स का ये क्वेश्चन है अपने, जिससे भी वो गाइडलाइन ले रहे हैं उनसे, कि क्या उन्हें मटकियाँ हटा देनी चाहिए या नहीं हटा देनी चाहिए। तो व्यूवर्स, जिनके चिक्स बहुत ज़्यादा छोटे हैं उनके भी मटकियाँ और बॉक्सेस रहने दें, ताकि उनके जो चिक्स हैं वो सेल्फ होने का उनका वेट करें। और उसके अलावा जो बाकी बॉक्सेस और मटकियाँ वो आपको इस टाइम पे हटा देनी चाहिए। लेकिन इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है जो मैं आपको देने वाली हूँ, कि बहुत से लोग ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। तो आप इस गलती से बचें, इसके लिए आपने मेरी वीडियो एंड तक देखनी है कि मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रीडिंग सीजन तो एंड हो चुका हुआ है, और मैं आपको यही रिकमेंड कर रही हूँ, यही सजेस्ट कर रही हूँ कि आप मटकियाँ और बॉक्सेस हटा देंगे। लेकिन आपने एकदम से मटकियाँ और बॉक्सेस नहीं हटा देने हैं। इससे क्या होता है कि जो आपकी बर्ड्स होती हैं, जब फीमेल्स होती हैं, जो भी ब्रीड करना चाह रही होती हैं, ब्रीडिंग मोड में होती हैं, तो आप अगर उन्हें उनका क्या करते हैं कि मटकी या बॉक्स हटा देते हैं, तो बाकी जो बर्ड्स हैं या फीमेल्स हैं जिनके छोटे चीक्स हैं, उनके बॉक्सेस लगे होते हैं, तो वो क्या वो करती हैं कि अपने बॉक्सेस ना मिलने की वजह से दूसरों के बॉक्सेस में जाके उनके चिक्स को मारना शुरू कर देती हैं, उन बर्ड्स को, उन फीमेल्स को तंग करना शुरू कर देती हैं, जो कि एक बहुत ही बुरा असर पड़ता है आपके बाकी छोटे चिक्स पे। उससे बहुत से चिक्स एक्सपायर भी हो जाते हैं, जख्मी भी हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने एकदम से सारी मटकियाँ और बॉक्सेस नहीं हटानी है। आप स्टेप बाय स्टेप मटकियाँ और बॉक्सेस हटाएंगे, क्योंकि एक मटकी या एक बॉक्स हटाने के बाद आप वेट करेंगे, नेक्स्ट डे फिर एक मटकी और एक बॉक्स उतारेंगे। और उसके अलावा जो बर्ड्स अभी ब्रीड कर रहे हैं, चाहे जिन्होंने अभी एग्स ले करने हैं या एग्स हेज करने हैं, आप उनको क्या करेंगे कि उनको आप अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, बाकी चिक्स या बाकी बर्ड्स के साथ नहीं छोड़ेंगे, ताकि वो बाकियों को नुकसान ना पहुंचाए। और उसके अलावा एक और बात, कि बहुत से बर्ड्स जो होते हैं वो अभी ब्रीडिंग सीजन एंड होने के बाद भी ब्रीड कर रहे होते हैं, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। ये नहीं है कि ब्रीडिंग सीजन एंड हो गया तो आप किसी बर्ड से ब्रीड नहीं ले सकते। मैं आपको बताते चलूँ कि कौन से बर्ड्स ब्रीड करते हैं, कौन से नहीं करते। जैसे कि लव बर्ड्स जो होते हैं वो जस्ट अप्रैल लास्ट मंथ होता है उनका, वो ब्रीड करते हैं, उसके बाद वो ब्रीडिंग उनसे लेना ठीक नहीं है। ब्रीडिंग आप ले तो सकते हैं, ब्रीडिंग लेने के लिए आपको बहुत सी टिप्स हैं जो आपने माइंड में रखनी पड़ती हैं, बहुत सी बातों का ख्याल करना पड़ता है। जैसे कि उनका जो रूम टेम्परेचर है 25 to 30 रखना पड़ता है। जैसे कि जिनका आउटडोर सेटअप है, तो वो लोग, उनका जो आउटर टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से उनके केज का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए वो लोग ऐसे मौसम में ब्रीड नहीं ले सकते कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। चाहे वो अपने बर्ड्स के केज के इर्द गिर्द शेड लगाएं, फैंस लगाएं, कूलर्स लगाएं, तब भी टेम्परेचर अगर मेंटेन ना रह पाए तो ब्रीड अच्छी नहीं आती है। लेकिन उसके बाद बात करते चलूँ, जिनकी कॉलोनीज़ हैं वो ओवर सीज़न भी ब्रीड लेते रहते हैं, क्योंकि पूरा सीज़न अगर उनकी कॉलोनी का जो इन्वायरमेंट है वो मेंटेन रहता है, टेम्परेचर जो मेंटेन रहता है, वो तमाम वाइटामिन्स, तमाम कैल्शियम, तमाम प्रोटीन्स अपने बर्ड्स को दे रहे हैं, उसके साथ साथ ब्रीडिंग फार्मूलाज भी दे रहे हैं, टेम्परेचर भी नॉर्मल है, तो उनका जो पूरे साल में वो ब्रीडिंग भी अपने बर्ड से ले पाएंगे। लेकिन जिन लोगों का सेटअप जो है वो आउटडोर है, वो लोग ब्रीड नहीं ले पाते हैं, क्योंकि अप्रैल के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। लेकिन वो बर्ड्स जो थ्रू आउट सीज़न ब्रीड करते रहते हैं, उनमें फिंचीज और जावा है, ये ऐसे बर्ड्स हैं जो कि समर सीज़न में भी आपको अच्छी ब्रीड दे देते हैं। लेकिन आपने अपने बर्ड्स को रेस्ट देनी होती है कुछ टाइम के लिए, ताकि जब विंटर सीज़न में ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो तो वो आपको अच्छी से अच्छी ब्रीड दे सके। जो बर्ड्स आपको पूरा साल ब्रीडिंग देते रहते हैं वो अपने, अगर हेल्थ के वे से देखा जाए तो वो थोड़े वीक हो जाते हैं। उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि कुछ साल आपको वो अच्छी ब्रीड देने के बाद वो एक अच्छे ब्रीडर पेयर्स नहीं रहते, कि वो बिल्कुल आपको ब्रीड नहीं देते हैं। 1 से 2 साल आप उनसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो आपको अच्छी ब्रीड नहीं दे पाते हैं। अगर आप अपने बर्ड्स को एक सीज़न ब्रीड ले रहे हैं और एक सीज़न उन्हें रेस्ट दे रहे हैं, और उसके साथ उनकी डाइट का ख्याल रख रहे हैं, उन्हें तमाम वाइटामिन, मिनरल्स और जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट है, बॉडी रिक्वायरमेंट, जितनी भी डाइट्स हैं वो तमाम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, सॉफ्ट फूड प्लस आप उन्हें सीड मिक्स दे रहे हैं, तो आपके बर्ड्स जो जब ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होता है तो आपको बहुत अच्छी ब्रीड देते हैं। हर मटकी में 5-5, 6-6 अंडे और बच्चे मौजूद होते हैं। तो व्यूवर्स, आज जो मैंने आपके साथ टिप शेयर की, होप सो आपको समझ आ गई होगी कि मैं बात करना चाह रही थी आप एकदम से अपने बर्ड से कि कभी भी उनकी बॉक्स और मटकियाँ नहीं उतारेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप उतारेंगे। और जब उतारते भी हैं तो जो बर्ड्स ब्रीड कर रहे होते हैं, जो फीमेल्स होती हैं, आप उनको बाकी बर्ड्स और चिक्स से सेपरेट रखेंगे, ताकि वो उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। होपफुली आपको मेरा आज का टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।